शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणमङ्गलं देव्यं श्रेयं श्रीकृतो हरिणां करेमि वन्दामि स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणमङ्गलं देव्यं श्रेयं श्रीकृतो हरिणां करेमि वन्दामि स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणमङ्गलं देव्यं श्रेयं सुख साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना विरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंद तुम्हें से परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महंत स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन सरस्वतियों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। श्री संवायन सूत्र की वाचना चल रही है। कल 32वां संवाय उसका समापन
आज 33वां संवाद, 33 आशातनाएं। गुरु संबंधी रत्नाधिक दीक्षा में जो बड़े हैं उनके प्रति शैक्ष नव दीक्षित या छोटी दीक्षा वाले का वह व्यवहार जिनसे गुरुओं की रत्नाधिक की आत्मा आहत होती, उसको आशातना के नाम से कहा। तो आशातना इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्यों ने कहा, वह व्यवहार जो हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को खंडित करता है, दूषित करता है। तो बताया है जिस संख्या में 33 है, तो 33वें संवाय में इनका वर्णन आ रहा है। इससे पूर्व जब दशाश्रुत स्कंद की वाचना हुई थी, तो तीसरी दशा में इन 33 आशातनों का वर्णन आया था। 33वें संवाय के अनुरोध से जहां पर इनका पुनः वर्णन आ रहा है, तो 33 आसायणाओ प्रणताओ तन रहा सेह रायणीयस आसन्न गंता भवै आसायण सेहस सेह रायणीयस पुरो गंता भवै आसायण सेहस सेह रायणीयस सपक्खं गंता भवै आसायण सेहस सेह रायणीयस आसन्नं ठिच्चा भवै आसायण सेहस जाव सेह रायणीयस पुरो ठिच्चा भवै आसायण सेहस सेह रायणीयस सपक्खं ठिच्चा भवै आसायण सेहस सेह रायणीयस आसन्नं नीसि इत्था भवै आसायण सेहस सेह रायण्यस पुरो निसि इत्था भवै आसायण सेहस सेह रायण्यस सद्धिं सपक्खं निसि इत्था भवै आसायण सेहस सेह रायण्यस सद्धिं बहिया विहार भूमि निखंते समाणे पूर्वामेव सेह तराय आयामे पच्छा रायणीये आसायण सेहस सेह रायणीय सद्धिं बहिया विहार भूमि व निखंते समाणे तथ पूर्वामेव सेह तराय आलोयति पच्छा रायणीये आसायण सेहस सेह रायणीयस रातो वा ज्ञाने वा हर मानस अज्जो के सुते के जागरे तथ सेह जागर माने रायणीयस अपरि सुनेता भवै आसायण सेहस केहि रायणीयस पुब्बं संलभिताय सिया तं सेह पुब्ब तरागं आलवेति पच्छा रायणीय आसायण सेहस सेह असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा परि गाहेता तं पुष्पमेव सेह तरागस आलोय पच्छा रायणीयस आसायण सेहस सेह असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा परि गाहेता
तां पुब्बमेव सेह तरागस उव दंसेति पच्छारायण्यस आसायण सेहस सेह असणवा पाणवा कायमवा सायमवा परिगाहिता तं पुब्बामेव सेह तरागम ओव निमन्ते पच्छारायण्यं आसायण सेहस सेह रायणीयेण सद्धिं असणवा पाणवा खायमवा सायमवा परिगाहिता तंग रायणीयं अनापुच्चिता जस जस इच्छाई तस तस खद्दं खद्दं ददयै आसायणा सेहस सेह असणवा पाणवा खायमवा सायमवा परिगाहिता रायणीयेण सद्धिं आहारे माने तथ सेह खद्दं खद्दं दायं दायं उषडं उषडं रसितं रसितं मनुन्नं मनुन्नं मनामं मनामं निद्धं निद्धं लुखं लुखं आहारेता भवै आसायण सेहस सेह रायणीयस बाहर मानस अपरि सुनेता भवै आसायण सेहस सेह रायण्यस खद्दं खद्दं वत्ता भवै आसायण सेहस सेह रायण्यस किं वैता भवै आसायण सेहस सेह रायण्यं तुमंति वैता भवै आसायण सेहस सेह रायण्यं तजायणं परिभणिता भवै आसायण सेहस सेह रायण्यस कहं कहे मानस इति एवं ति वत्ताने भवति आसायण सेहस सेह रायण्यस कहं कहे मानस नो सुमरसीति वत्ताने भवति आसायण सेहस सेह रायण्यस कहं कहे मानस कहं अछिन्दिता भवति आसायण सेहस सेह रायण्यस कहं कहे मानस परिसं भेता भवै आसायण सेहस सेह रायण्यस कहं कहे मानस तीसे परिसाय अनुठियाय अभिन्नाय अबुछिन्नाय अबोगड़ाय दोचम्पी तमेव कहं कहिता भवति आसायण सेहस सेह रायण्यस सेजा संथार्गं पायेण संघट्टिता हत्थेन आणनुन्न वित्ता गच्छति आसायण सेहस सेह रायण्यस सेजा संथाराय चिट्ठिता वा निसीहिता वा त्वट्टिता वा भवै आसायण सेहस सेह रायण्यस उच्चासने चिट्ठिता वा निसीहिता वा त्वट्टिता वा भवति आसायण सेहस सेह रायण्यस समासने चिट्ठिता निसीहिता त्वट्टिता वा भवति आसायण सेहस सेह रायण्यस आलव मानस तथ गए चे परि सुनिता भवै आसायण सेहस तेतीसं आसायनाव पणताव तंजहा 33 आशातनाएं कही तंजहा जैसे सेह सैक्ष सैक्ष का एक अर्थ है नव दीक्षित और दूसरा है अल्प दीक्षा वाला। तो अल्प दीक्षा वाला रायणीयस रातनिक रातनिक शब्द भी आता है, रत्नाधिक भी शब्द आता है। रातनिक रत्नों का स्वामी। तो
जहां पर रत्न कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। तो जो रत्नाधिक हैं, दीक्षा पर्याय में जो बड़े हैं, उनका उनके प्रति आसन्न गंता भवई, बिल्कुल आगे होकर के चलना, जिससे रत्नाधिक को चलने में परेशानी हो। एक तो है अंतर पाके चलना, एक है बिल्कुल आगे आगे होके चलना। तो बताया है ऐसे चलता है तो ये आसायण से हस, ये शिष्य की ओर से की गई आशातना है। तीन बातें कही हैं: चलना, बैठना, खड़े होना। एक तो आगे पक्ष दाई बाई साइड, और बिल्कुल पीछे। जिस चलने में, खड़े होने में, बैठने में व्यक्ति की असभ्यता प्रकट होती है, देखने वाले को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे चल रहा है जिसके कारण से रत्नाधिक या गुरुजन उनकी अशातना होती, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरे को छोटा समझना। तो इसमें क्या है कि महत्वाकांक्षा प्रकट होती है। तो भगवान कहते हैं चलने में, खड़े होने में, बैठने में जो शिष्य है उसको इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। नहीं रखता है तो ये बातें बढ़ते बढ़ते अत्यंत असमाधि का कारण बन जाता। तो यदि ऐसा व्यवहार करता है रत्नाधिक के बिल्कुल आगे होके चलना, तो ये शिष्य की ओर से जो व्यवहार है वो आशातना प्रधान है। दूसरा है सेह राइनियस पूरव गंता भवई आसायण सेहस। आसन्न का अर्थ है अत्यंत निकट होकर के, और पूर्व का मतलब है बिल्कुल आगे होकर के ऐसे चलना। तेह राइडियस सपखं गंता भवे आसायण सेहस। सैक्ष शिष्य रत्नाधिक रात्निक पक्ष के साथ पक्ष मिलाते हुए चलना, कंधे के साथ कंधा लगता है। तो ऐसे करता है तो शिष्य की ओर से जो आशातना वाला व्यवहार है। फिर आगे से है राइनियस आसन्नम ठिच्चा भवई आसायण सेहस। शिष्य रत्नाधिक रात्नि के बिल्कुल नजदीक खड़ा होना, खड़ा होता है तो यह भी शिष्य की ओर से आशातना वाला भाव है। तेह राइनियस पूरव ठिच्चा भवई आसायण सेहस। शिष्य रात्निक रत्नाधिक के बिल्कुल आगे होकर के खड़ा होता है, जिससे दर्शनार्थियों को, आने जाने वालों को असुविधा प्रतीत होती। और ये भी क्या है, गुरु के प्रति या रत्नाधिक के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं।
सेह रायणीयस सपखं ठिच्चा भवई आसायण सेयस सैक्ष रात्निक रत्नाधिक्य। दाई बाई साइड में कंधे से कंधा मिलाते हुए ऐसे खड़े होना होता है, तो वह शिष्य की ओर से वो आशातना का भाव। अगले तीन है बैठने के संबंध में। तेह रायणीयस आसन्नं निसी इत्ता भवई आसायणा सेहस सैक्ष रात्निक रत्नाधिक्य। बिल्कुल पास बैठने वाला होता है, बैठता है, जिस कारण से गुरुओं को रत्नाधिक को बैठने में उठने में असुविधा हो, दर्शन आदि के लिए आने वाले को उनको भी परेशानी हो, तो ऐसा व्यवहार भी आशातना वाला है। तो पहले तीन चलने संबंधी है, दूसरे तीन जो है वो खड़े होने संबंधी। अब तीसरे तीन बैठने संबंधी। सेह रायणीयस आसन्न निशीता भवई आसायना सेहस शैक्ष रत्नाधिक्य। बिल्कुल पास होकर के बैठता है, तो जो शिष्य की ओर से आशातना का भाव है। सेह रायणीयस पूर्व निशीता भवई आसायना सेहस शैक्ष रत्नाधिक्य। बिल्कुल आगे सामने बैठने वाला होता है, जिससे विनम्रता नहीं प्रकट होती। एक था कुछ अंतर से बैठना, विनम्रता पूर्वक बैठना, जिसमें हाथ जुड़े हैं, मस्तक झुका है, और एक बिल्कुल असभ्यता की तरह बिल्कुल आगे साथ सट करके बैठना। तो वैसा बैठता है तो वो आशातना का भाव है। आत्मा सेह रायनीयस पूर्व निशीता भवई आसायना सेह सैक्ष रात्निक रत्नाधिक के सामने बिल्कुल आगे बैठने वाला होता है। ये भी क्या है? आशातना है। सेह रायणीयस सत्यं सपक्षिं निशीता भवई आसायना सेहस सैक्ष रत्नाधिक के साथ, पक्ष के साथ पक्ष मिलाकर के बैठने वाला होता है। ये भी क्या है? आसायना सेहस, शिष्य की और से वो आशातना वाला व्यवहार। कैसे बैठना, इसके संबंध में वर्णन आता है। श्री गौतम स्वामी का नाई दूरम आना सन्ने ना दूर दूर ना नजदीक उकड़ू आसन में बैठ करके भगवान की गुरु की उपासना करते। तो ये 9 बातें हो गई। 3 बातें चलने संबंध में है, 3 बातें बैठने संबंध में, खड़े होने के संबंध में, 3 बातें जो है बैठने के संबंध में। तो अब इन्हीं से चलना आगे होकर के साइडों में या पीछे या नजदीक, जिससे अपनी अवनीतता प्रकट होती हो, ऐसे चलना, खड़े होना और बैठना, ये 3 क्रियाएं करके 9 प्रकार की जो आशातना हुई। अब 10वीं है। सेह रायनीयस सद्धिं बहिया बियार भूमिवा निखंतो निखंते समाने पुब्बा में सेहतराय आयामय पच्छा रायणीय आसायना सेहस। मानो कभी शिष्य अपने गुरुओं के साथ रत्नाधिक के साथ बाहर विचार भूमि खंडित भूमि दिशा के लिए बाहर निकलते हैं। निखंते समाने, निकलने पर पुब्बा में सेह तराय आयामय पच्छा राय। मानो शुद्धि के लिए पानी लेकर के गए हैं, तो उस पानी का प्रयोग गुरुओं से पहले शिष्य स्वयं करता है, शुद्धि, और उसके बाद गुरुजन करते हैं। तो ये व्यवहार भी शिष्य की आसाधना का है, शिष्य के द्वारा की गई आसाधना है।
आगे से है रायणीय सत्य बहिया बिहार बिहार भूमिगवा बिहार भूमिगवा निकंते समाने तथ पुब्बामेव सेह तराय आलोयति पच्छा रायणीय आसायण सेहस। कहा कवि शिष्य रत्नाधिक के साथ बाहर बिहार भूमि या विचार भूमि, बिहार भूमि जहाँ पर स्वाध्याय आदि करते हैं। कई बार ऐसा होता है जहाँ पर रुके हैं वो जगह थोड़ी है, अनेक संत होने के कारण, गृहस्थों के आने जाने के कारण से पढ़ने वाले को एकांत स्थान नहीं मिलता, तो बड़ों की आज्ञा लेकर के कोई दूसरी जगह एकांत शांत स्थान है वहां पर गए और वो कार्य स्वाध्याय आदि कार्य करके जासखंडित भूमि से वापिस आए हैं। तो आकर के आलोचना करते हैं, तो कहा जाता है कि उस आलोचना में विधान तो जो है पहले गुरुजन करते हैं, फिर उसके बाद शिष्य करता है। तो इस क्रम को लांग करके पहले शिष्य करने लग जाता है और बाद में गुरुजन। तो कहा जाता है जो शिष्य के प्रशिष्य का अपने गुरु के प्रति रत्नाधिक के प्रति जो भाव है वो आशातना वाला है। नियम है पहले रत्नाधिक करे फिर उसके बाद शिष्य करे, छोटी दीक्षा वाला करे। इस क्रम को छोड़ करके पहले स्वयं करना फिर बाद में बड़े करें, तो जो आशा शिष्य के द्वारा किया गया आशातना भरा व्यवहार है। आगे 12वां है सेह रायणीयस रातोबा बियालेबा बाहर मानस अज्जो के सुत्ते के जागरे तथ सेह जागरमाणे रायणीयस अपरिसुनिता भवई आसायना सेहस। सेह शिष्य रायणीयस रात्रिक रत्नाधिक रातोबा बियालेबा रात्रि में जा विकाल में जो अन्य असमय है उस समय बाहर मानस गुरुजन रत्नाधिक बोलते हैं अज्जो के सुत्ते के जागरे, हे आर्यो कौन सोया है कौन जागता है। तथ से है वहां पर शिष्य जागर माने जागता हुआ भी, अंधेरे में क्या पता चलेगा कौन सोया है कौन जागता है। तो क्या है कि जब जागता हुआ भी रत्नाधिक के अपरिसुनिता भवती, उनके वचनों को नहीं सुनता मगर लेटा ही रहता, जैसे मैं तो सुन नहीं रहा, उनको कौन सा पता है कि मैं जागता हूँ। तो कहा जागता हुआ भी उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनता है, तो ये आसायना सेहस शिष्य की ओर से किया गया व्यवहार आशातना वाला है। जिस समय ऐसा कभी मानो गुरुओं ने आवाज दी कौन सोता है कौन जागता है, तो बड़ी विनम्रता से उनके चरणों में जा करके वंदना करे कि भगवान आपसी का क्या हुक्म है क्या आदेश है, कृपा करे, मेरा अहो भाग्य इस समय में जाग रहा हूँ। और गुरुजनों ने जो काम बताना है बता देते हैं, उसके बाद फिर वो अपने आसन पर आकर के बैठ जाते हैं, जब सोने का कार्य तो सो जाते हैं। तो जो ऐसे समय में तत्व से है जागरमाण शिष्य जागता हुआ भी रायणीय स अपरिसुनिता भाई अपने रत्नाधिक के अपने गुरुओं की बात को नहीं सुनता, सुनता हुआ भी अनसुना कर देता है, तो आसायना से शिष्य के द्वारा की गई आशातना। आगे 14वां बोल है सेह असणवा पाणवा खाई मंगवा साई मंगवा पड़ी गाहिता तम पुब्बा में सेह तरागस आलोय पच्चा रायनियस आसायना सेहस। सेह शिष्य असणवा पाणवा खाई मंगवा साई मंग अशन पान खादिम स्वादिम, ये 4 प्रकार का आहार पड़ी गाहिता ग्रहण करके तम उसको पूर्व में पहले सेहत रागस आलोय अपने से छोटी आयु वाले के आगे अपनी आलोचना करता है। पच्छा रायनस बाद में रात्रिक रत्नाधिक के आगे अपनी आहार आदि की आलोचना करता है। तो कहा कि नियम तो ये है कि बड़ों के आगे करे, लेकिन बड़ों के आगे पहले करे
बड़ों के आगे ना करके दीक्षा में जो छोटे हैं उनके आगे अपनी आलोचना करता है। तो भी शिष्य का आशातना भरा व्यवहार है। तो 13वें में बताया कई रायणीय स पुब्बं संलविताय भविष्या। कोई व्यक्ति गुरुजनों के पास या रत्नाधिक के पास आया और वह गुरुजनों के साथ या रत्नाधिक से बात करना चाहता है, काम से है, लेकिन शिष्य जो है पुब्ब तरागं आलवेति, स्वयं गुरुजनों से या रत्नाधिक से पहले उनसे बातचीत में लग जाता है। पच्छा रायणीय बाद में रात्रिक गुरुजन करते हैं। तो कहा देवी आसायण से शिष्य के द्वारा किया गया व्यवहार जो है अशातना वाला। सेह असनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा पड़ी गाढ़ेता तम पुब्बा में सेह तरागस आलोय पच्छा रायणीय स आसायण सेह से। शिष्य अशन पान खादिम स्वादिम इसको परिगाहिता ग्रहण करके पुब्बा में पहले सेहत रागस आलोय पहले अपने जो दीक्षा में छोटे हैं उनके आगे आहार आदि की आलोचना करता है। पच्छा रायणी से बाद में बड़ों के आगे करता है। जय भी शिष्य के द्वारा की गई आशातना है आसायना सेहस। क्रम तो यह है कि बड़ों के आगे अपने आहार आदि की आलोचना करे। 15वां है सेह असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा परिगाहिता तंग पुब्ब में सेह तरागस उपदंसेति पच्छा रायण्यस आसायण सेहस। शिष्य जो है अशन पान खादिम स्वादिम ये भिक्षा में ग्रहण करके पुब्ब में पहले सेह तरागस अपने से छोटे भिक्षा में छोटे संत को दिखाता है पच्छा रायण्यस, फिर उसके बाद रत्नाधिक को दिखाता है। तो ये शिष्य के द्वारा की गई आसायन सेहस शिष्य के द्वारा की गई आशातना है। आगे 16वां है सेह दस असनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा परिगाहेता तम पुब्बा में सेह तरागम ओव निमंतई पच्छा रायण्य आसायन सेहस। शिष्य असन पान खादिम स्वादिम इनको ग्रहण करके जब अपने धर्म स्थान में आ गया है पुब्बा में पहले सेहत रागम उपनिमंते। सेहत सैक्ष तरागम मतलब अपने में से छोटी दीक्षा वालों में से किसी एक को निमंत्रण देता है। पच्छा रायणियों बाद में अपने दीक्षा वृद्ध को देता है या गुरुजनों को देता है। तो कहा जाए आसायना से शिष्य के द्वारा किया गया अशातना वाला व्यवहार। सेह रायणेन सद्धिं असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा परिगाहिता तंग रायणीय अनापुच्छिता जस जस इच्छाई तस तस खदं खदं दलई आसायण सेहस। शिष्य रत्नाधिक के साथ अर्शन पान खादिम स्वादिम ग्रहण करके तंग रायणीय अनापुच्छित रत्नाधिक को दीक्षा वृद्ध को या गुरुजनों को पूछे बिना जस जस इच्छा जिस जिसको चाहता है तस तस उसको खदं खदं दलई उसको प्रचुर मात्रा में दे देता है। आसायन सेहस यह शिष्य के द्वारा की गई आशात कहा जाता है। यदि कोई मानो ऐसी अवस्था है तो उस समय रत्नाधिक की आज्ञा लेकर के वो दे सकता है, लेकिन उनकी आज्ञा के बिना स्वयं प्रमुख बनने की भावना रखना ये क्या है उसके आज गुरुओं की आशातना है। सेह असनंग व पाणंग व खाईमंग व साईमंग व परि गाहिता रायणीयेन सद्धिं आहारे मानता सेह कदं कदं दायं दायं ऊसडं ऊसडं रसितं रसितं मुनुन्नं मुनुन्नं मनामं मनामं निद्धं निद्धं लुक्कं लुक्कं आहारेता भवै आसायना सेहस। सेह नव दीक्षित
असनंग व पाणंग व खाईमंग व साईमंग व अशन पान खादिन स्वादिन पड़ी गाहे का ग्रहण करके रायणीण सद्दिन आहार माणे रत्नाधिक जा गुरुजनों के साथ भोजन करता हुआ तथा वहां पर सेह नव दीक्षित जा शिष्य छोटी दीक्षा वाला खद्दंग खद्दंग प्रचुर मात्रा में दायंग दायंग अच्छा अच्छा उसडंग उसडंग जो संस्कृत है संस्कार किया हुआ भोजन रसितंग रसितंग रसों वाला मुनुन्नंग मुनुन्नंग मनोज्ञ मनोज्ञ मनामंग मनामंग मन के अनुकूल निधं निधं सन्निग्ध लुखम लुखम जारूक्ष उसका आहारिता भवे मतलब जल्दी जल्दी कर लेता है। तो आसायन सेहस ये भी क्या है, मतलब स्वादिष्ट जल्दी जल्दी खा लेना, ये भी शिष्य की ओर से आशातना भरा व्यवहार है। 19वां से है रायणीयस बाहर मानस अपरि सुनीता भवई आसायना सेहस। 19वां आशातना का भेद था कि शिष्य कवि रत्नाधिक ने आवाज दी बुलाया तो अपरि सुनीता भवई उनकी बात को सुन करके भी नहीं सुनता हुआ बन जाता है, जैसे मैंने सुना ही नहीं। तो ये भी आसायना सेहस ये शिष्य के द्वारा की गई आशातना है। ते रायणीयस खद्दं खद्दं बत्ता भवई आसायना सेहस। शिष्य जो है रत्नाधिक के साथ खद्दं खद्दं बत्ता भवई, खद्दं खद्दं मतलब जैसे जोर जोर से बदतमीजी से बहसबाजी करने वाला होता है, तो ये भी शिष्य की ओर से की गई आशातना वाला व्यवहार। आगे सेह रायणीयस किंति वैता भवई आसायना सेहस। शिष्य रत्नाधिक के बुलाने पर अभिनय पूर्वक ऐसा कहना, क्या कहते हो, तो ये भी क्या है, आशातना का भाव है। कहा जाता है मानो कभी बुलाया है तो अपने आसन से उठ करके उनके चरणों में जा करके मत्था टेक करके भगवान क्या आदेश है विनम्रता पूर्वक कृपा करे मेरा अहो भाग्य हो, ऐसा ना हो करके अवनीतता से उत्तर देना कहना, तब वो क्या है, आशातना है। सेह रायणियं तुमंति वैता भवई आसायना सेहस। छोटी दीक्षा वाला रत्नाधिक को तू करके बोलता है तो वो भी आशातना। सेह रायणियं तज्जायणं तज्जायणं पड़ी भनिता भवई आसायना सेहस। आलप दीक्षा वाला बड़ी दीक्षा वाले को उन्हीं के शब्दों से उनको निरुत्तर करता है तो वो भी क्या है, आशातना है। जैसे गुरुजनों ने कहा तुम स्वस्थ हो, तपस्या कर सकते हो, तपस्या करो, वो बीमार है, बीमार की सेवा करो, ये कार्य महानिर्जरा वाले हैं, तो उन्हीं को उन्हीं के शब्दों से कहना कि यदि जो महानिर्जरा वाले आप मेरे को कहते हैं, आप स्वयं क्यों नहीं कर लेते। तो इस प्रकार उनको उन्हीं के वचनों से क्या करना, जैसे पराजित करना। तो आगे बताया है सेह रायणीयस कहं कहे मानस इति एवं की बत्ताने भवती आसायना सेहस। सेह शिष्य रत्नाधिक के जब कथा करते हैं तो कथा सुनते समय इति एवं जैसा आपने कहा है ऐसा ही है, इति वत्ताने भवती ऐसा नहीं बोलता है।
तो ये भी क्या है, आसायन से शिष्य के द्वारा की गई आशात्मन। क्योंकि कहा जाता है कि जब गुरुजन शास्त्र आदि सुनाते हैं तो उनकी बात को तहती ऐसा कह करके उनके वचनों की अनुमोदना करे, उनके वचनों के प्रति अरुचि न दिखाए। यदि अनुमोदना नहीं करता है तो उसके द्वारा जो अशातना वाला भाव है। 26वां है, सेह रायणीय स कहं कहे मानस कहं अछिंदिता भवे भवती आसायना से सेह रायणीय स कहं कहे मानस नो सुमरसीति वत्ता भवती आसायना सेहस। कहते हैं शिष्य जब रत्नाधिक कथा कर रहे हैं तो बीच में कहना नो सुमरसी, तुम्हें याद नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा बोलो, ऐसे उनकी बात को काटना। तो कहा देवी क्या है, आशातना है। सेह रायनीस कहं कहे मानस कहं अछिंदिता भवती आसायना कैसे हस। कहा जाता है शिष्य जब रत्नाधिक कथा कर रहे हो तो उनकी कथा का आच्छेदन करना, मतलब कथा को लेकर के बस करो, बहुत होगी, आपको तो हर समय कथा की पड़ी रहती है। तो इस प्रकार बोलना देवी शिष्य का गुरु के प्रति, रत्नाधिक के प्रति आशातना का भाव है। 27वां है, सेह रायणीयस कहं कहे मानस परिसम भेता भवई आसायन सेहस। शिष्य रत्नाधिक, रत्नाधिक जब कथा कर रहे हो तो उस समय परिषदा का भेदन करना। आहार आदि का समय हो गया है, आप तो कथा में ही लगे रहते हैं, छोटे संत भूख से पीड़ित हो रहे हैं, इस प्रकार कह करके उस सभा का भेदन करना। तो कहा कि ये भी क्या है, अशातना वाला व्यवहार है। आगे सिंह रायणीयस कह कहे मानस परिसम भेदता भवई आसायना सेहस। आगे 28वां, सेह रायणीयस कह कहे मानस तीसे परिसाय अनुष्ठिताय अभिन्नाय अभोचिन्नाय अभोगणाय गोचम्पी तमेव कहं कहिता भवती आसायना सेहस। सेह शिष्य रायनीय स रत्नाधिक के कहं कहे मानस जब वो कथा कर रही, तीसरे परिसाय अनुष्ठिताय वो परिषदा कथा सुन रही है, उठी नहीं है, अभिन्नाय उठ करके गए नहीं है, अवोचिन्नाय सभा परिषदा का विच्छेद नहीं हुआ, अभोगराय इधर उधर लोग बिखरे नहीं, इकट्ठे बैठे हैं। तो उसी समय दो चंपी तामेव कहं कहिता भवे। दूसरी बार फिर जो गुरुओं ने रत्नाधिक ने कथा सुनाई उसी को विस्तार के साथ कहने लग जाना। तो कहा ऐसा करना भी क्या है, आसायना सहसा शिष्य के द्वारा की गई आशातना है। इससे क्या प्रकट होता है कि मेरे में उनसे ज्यादा प्रतिभा है। आगे 29वां, सेह रायणीयस सेजा संथारगं पायण संघटिता हथेन आन नुन्न वित्ता गच्छति आसायन सेहस। शिष्य जो है रत्नाधिक के शैया संसार को यदि पैर आदि से स्पर्श हो गया है, स्पर्श करके, और उसके बाद हथेन अनुन्न वित्ता जिससे स्पर्श हुआ उसको हाथ से स्पर्श किए बिना जाता है, मतलब कि मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना किए बिना वहां से जाता है, तो आसायना सेहसा शिष्य के द्वारा की गई जो आशातना है। सेह रायणीयस सेजा संथारय चिट्ठिता निशीता व त्वट्टिता व भवई आसायना सेहस। शिष्य अपने रत्नाधिक के शैया संस्तारक पर खड़ा होता है, चिट्ठिता निशीता बैठता है, त्वटिता उसके ऊपर करवट बदलता है। तो ये भी भाव जो है आसायना से शिष्य का आशातना वाला व्यवहार है।
सेह रायणीयस उच्चासने वा निशीइता वा त्वटिता वा भवति आसायन सेहस शिष्य रायणीयस रत्नाधिके रत्नाधिक से उच्चासने व ऊंचे आसन पर चिट्ठीता खड़ा होता है, निशीता बैठता है, त्वटिता करवट आदि बदलता है। तो ये भी भाव आसायना सेहस शिष्य का आसातना भरा व्यवहार है। सेह रायणीयस समासने चिट्ठीता व निशीता व त्वटिता व भवति आसायना सेहस। शिष्य जो है रत्नाधिक के समान आसन के ऊपर खड़ा होता है, बैठता है, करवट आदि बदलता है, तो वो भी शिष्य की आसाधना है। शिष्य के द्वारा की गई आसाधना। 33वीं है। ते रायणीयस आलव मानस तथ गए चेव कड़ी सुनीता भवई आसायना सेहस शिष्य रत्नाधिक के आलव मानस। मानो गुरुजनों ने कुछ कहा तो तथ गए अपने ही आसन पर बैठ करके उनकी बात का उत्तर देना। तो पड़ी सुनीता भवई अपने आसन पर ही बैठा बैठा बात करता है, तो आसायणा सेह सजय में शिष्य का आशातना वाला व्यवहार है। तो इस प्रकार जे 33 बातें कही हैं। कहते नवीन दीक्षित साधु का कर्तव्य में अपने आचार्य उपाध्याय और दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ साधु का चलते उठते बैठते समय उनके द्वारा कुछ पूछने पर गोची करते समय सदा ही उनके प्रति विनय सम्मान का ध्यान रखे। यदि वह अपने इस कर्तव्य में चूकता है तो उनकी आशाधना करता है, अपने मोक्ष के साधनों को खंडित करता है। इस बात को ध्यान में रखकर ये 33 आशाधनाएं कही गई। इस उत्तर में 4 आशाधनाओं का निर्देश कर शेष की जावत पद से सूचना दी है, लेकिन इस पाठ में वो सारा 9 के 9 सारे बता दिए जो पहले 9 हैं। जाव के स्थान को पूर्ण कर दिया है। तो इस प्रकार ये 33 आशाधनाएं अब है। चमरसण असुरिंदस असुरनो चमर चंचाय राय हानिये एक मेक दाराय 33 भूमा पणता। चमरसण असुरिंदस असुरनो चमर चंचाय राय हानि। चमर असुरेंद्र असुर राज की जो चमर चंचा राजधानी है, उसके एक एक द्वार के ऊपर 33 भौम भवन कहे। वैसे भौम भूमि से संबंधित है, भवन का वर्णन आता है, लेकिन जैन का नगर के आकार वाले विशिष्ट स्थान कहे गए। महाविदेहेण वासे 33 जोन सहसाय साई रेगाय विखम्बेण पणते। महाविदेहेण वासे महाविदे क्षेत्र 33 जोन सहसाय साई रेगाय विखम्बेण पणते। महाविदे क्षेत्र का योग, उसकी जो चौड़ाई है वह 33,000 योजन से कुछ ज्यादा है। महाविदय क्षेत्र के पूर्व की मतलब दक्षिण की ओर निषद पर्वत है, उत्तर की ओर नीलवंत पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में महाविदय क्षेत्र है, जो पूर्व और पश्चिम लंबा है। पूर्व पश्चिम में लंबाई तो 1,00,000 योजन की है, लेकिन ये जो चौड़ाई है वो 33,000 योजन से कुछ ज्यादा है। जयानं सूर्य बाहिरानंतरं तच्चं मंडलम उप संकम्पितानं चारं चरय तयानं इह गयस पुरिसस 33 जोन सहस्रे किंचि विशेषुणे चक्षु भासम हब्बम आगच्छै। जयानं जब सूर्य बाहिरानंतरम बाहर के मंडलों से अंदर की ओर आया जाए, तो बाहर के मंडलों के तीसरा मंडल जो है, जब सूर्य तीसरे मंडल में
पहुंच करके गति करता है। तयन तब इह गयस पुरुष, इस भरत क्षेत्र में वर्तमान मनुष्य के 33 आय जोन सहस्ये किंची विशेष सुणे, मतलब 33,000 योजन से कुछ कम जब दूरी पर होता है तो चक्कू फासम हब्बम आगच्छै, तो जहाँ के लोगों के आंखों की उनकी दृष्टि में आता है। ईमीसेन रैण पभाए पुटविय अत्थे गियान नेरियान, 33 पल्योमाई थी पणता। ईमीसेन रैण पभाए पुटविय, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में अत्थे गियान नेरियान, कई एक नारकियों के 33 पल्योमाई थी पणता, 33 पल्योपम की स्थिति कही है। आहे सतमाय पुटविय काल, काल महाकाल रोरुव महारोरुवेसो नेरयान, उपोषेण 33 सागरोमाय थी पणता। आहे सतमाय पुटविय, अधः सप्तम पृथ्वी पर काल महाकाल रोरव महारोरवेश, काल महाकाल रोरव महारोरव, इन नरकावासों में नेरयाण नारकियों के, इन नरकावासों में जन्मने वाले नारकियों के उपोषण 33 सागरोमाय थी प्रणता, उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति कही है। ये काल महाकाल रोरव महारोरव, ये 4 नरकावास कहा जाता है। इस जम्बू द्वीप के बिल्कुल सीध में नीचे जहाँ सप्तमी पृथ्वी है, 1,08,000 योजन जिसकी मोटाई, 52,500 योजन ऊपर और 52,500 योजन नीचे छोड़ा जाता। बीच में 3,000 योजन मोटाई की पोलार तिरछे असंख्याक कोटाकोटि योजन तिरछी दिशाओं में। तो जम्बू द्वीप की बिल्कुल सीध में 1,00,000 योजन का अप्रतिष्ठान नरकावास है। उस अप्रतिष्ठान नरकावास के पूर्व की ओर काल नरकावास है, दक्षिण की ओर महाकाल, पश्चिम की ओर रौरव और उत्तर की ओर महारौरव। इसको रोरुआ कहा था, रोरुक ऐसी छाया बनती है, और रोरुक और महारोरुक। तो इस प्रकार काल महाकाल रोरुक महारोरुक ये 4 नरकावास कहे। तो इन नरकावासों में नारकियों की जघन्य स्थिति 22 सागरोपम की है, और उत्कृष्ट स्थिति जो है 33 सागरोपम की कही। अपैठान नराय निर्याणं अजहन्नम अनुकोसेन 33 सागरोमाय के बनता। अप्रतिष्ठान नरकावास में नारकियों की अजहन्नम अनुकोसेन, ना कम ना ज्यादा, 33 सागरोमाय थी बनता, 33 सागरोपम की स्थिति कही है। असुर कुमाराण अत्थे गयाण देवाण 33 पल्योमाय थी बनता। कई एक असुर कुमार देवों की 33 पल्योपम की स्थिति कही है। सोहम्मी साणेसु अत्थे गियान देवान 33 पल्योमाय के पनता। सो धर्म ईशान कल्पों में कई एक देवों की 33 पल्योपम की स्थिति कही है। बीजे बेज्यंत ज्यंत अपराजेषु विमानेषु उपोषेण 33 सागरोमाय के पनता। विजय बेजयंत जयंत अपराजित इन विमानों में उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति कही है। प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार जो विजय विजयंत जयंत अपराधी जो 4 जो देवलोक हैं, इनमें जघन्य 31 सागरोपम की स्थिति है, और उत्कृष्टि जो है 33 सागरोपम की स्थिति कही है देवताओं की। तो वहां पर चारों विमानों में कई एक देवताओं की उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति कही है। जे देवा सबठ सिद्धे महाविमाने देवताए उवन्ना 33 देवाण अजहन्नम अनुकोसेण 33 सागरोमाय के पणता।
जे देवा जो सबठ सिद्धे सर्वार सिद्ध महाभिमाने महाभिमान में देवताएं बना देवता के रूप में पैदा हुए हैं। तेसीणं देवाणं उन देवों के अजहन्नम अनुकोसेणं तेतीसं सागरोमाय कीपनता ना काम ना जादे सबकी 33 सागरोपम की स्थिति कही है। तेन देवा तेतीसाय अर्ध मासेन आणवंती व पाणवंती व उससंती व निससंती व वे देवता जो 33 सागरों की आयु वाले हैं 33 पक्षों में मतलब 16.5 महीने में एक बार श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं। तेसीणं देवाणं तेतीसाय बासहस्रेण आहारते समुपद्रय उन देवताओं के 33 जो 33,000 वर्ष की 33 सागरोपम की आयु वाले देवता हैं उनकी 33,000 वर्षों के बाद उनको आहार की इच्छा पैदा होती है। संते गैया भव सिद्धिया जीवा जे 33 भव गणे सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्चि संति परिनिब्बा संति सब दुखान मंतं करी संति संते गैया भव सिद्धिया जीवा यही एक भव सिद्धिक संसारी जीव है जे जो 33 भव गए 33 भाव ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे बुद्धि संति बुद्ध होंगे मुक्ति संति मुक्त होंगे परिनिब्बाई संति परम निर्वाण को प्राप्त करेंगे सब दुखान मंथन करी संति सभी दुखों का अंत करेंगे। इस प्रकार 33वां समवाय उसका समापन हुआ। अब इसके आगे 34वां समवाय है जिसके अंदर पहला सूत्र जो है 34 अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान के अतिशय उनका वर्णन तो इनके संबंध में कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओगझायाण नमो लोय संसाहुण तेसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो मंगलानंद सम्मेची परमं हरि मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा तारि हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना। गुरु जी गुरु हाँ जी जी। आज महाराज का दीक्षा दिवस है। मथे बना गुरु जी इनका देशना महाराज जी का मथे बना कितना बहुत बहुत बधाइयाँ शुभ कामनाएं। शास्त्र स्वाध्याय में दिन प्रतिदिन संयम में तप में उत्तरोत्तर वर्धमान परिणामों वाले बने। बहुत बहुत बधाइयाँ। सुख सार्थक मथे बना गुरु जी शाबाश।